हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट सर्किल में। मैं विजय कुमार। दोस्तों, इस बेरोजगारी के जो खिलाफ जो आंदोलन किया था, जितने भी सारे टीचर हैं देश के, या ऑफलाइन पढ़ाते हो या ऑनलाइन पढ़ाते हो, उन सारे टीचर को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। इसलिए कि बेरोजगारी के खिलाफ जो आंदोलन जो शुरू किया था, उसका सफल आज हम लोगों को दिख रहा है। इसलिए आज का जो रेलवे का एग्जाम और या NTPC का जो एग्जाम होने वाला है, आपके इसी साल के लास्ट में हो जाएंगे, दिसंबर महीने में। इसलिए आज का क्लास भी जरूरी है और हमने इस 3 महीने के अंदर में जितने भी सारे सिलेबस है, ये RRB और ग्रुप डी का, वो सारे सिलेबस आपको हम तैयारी के साथ करवाएंगे। और इससे कम समय में वही क्वेश्चन पढ़ा कीजिए जो क्वेश्चन अधिकतर बार पूछा जाता है, क्योंकि आपके रेलवे में सबसे छोटी छोटी सवाल पूछा जाता है। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन बड़ा भी हार्ड भी पूछा जाता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। पहले हमें इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद धीरे धीरे इसका लेवल हम चेंज करते जाएंगे। आज का क्लास फर्स्ट है, पहला पार्ट है इसका ग्रुप डी का। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट सवाल क्या कहता है, सो देखिए। दो संख्या का योग 9 है और उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या, मतलब एक संख्या के बारे में हमें पता करना है। तो देखिए, सबसे आज आप लोगों को लगता होगा कि इतने इजी सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। हाँ, ये सब सवाल जो आपके है लिखा हुआ, ये आपके 2018 के एग्जाम में ये सब सवाल पूछे गए हैं, इसलिए क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट किया जाता है और पूछा भी जाता है। इनमें से कुछ क्वेश्चन जो होता है, जो टेरा टाइप का होता है, उसको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन देखिए, इधर दो संख्या का योग 9 है, तो हमें दो संख्या का योग का 9 है, इसे हमें पता करना है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका हो गया फर्स्ट संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया दूसरा संख्या, ऐसे भी मान सकते हैं। या आप बोल सकते हैं एक्स हो गया आपका फर्स्ट संख्या और वाई हो गया आपका सेकंड संख्या, ऐसे भी मानकर चल सकते हैं। तो दो संख्या का योग 9 है, तो हमें यहाँ देखिए, यहाँ पे साइड में दिखा रहे हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं दो संख्या का योग 9 है, तो x + y बराबर हो गया आपका 9। ये हमारा हो गया फर्स्ट समीकरण, ये हमारा हो गया फर्स्ट समीकरण। इधर देखिए, ये छोटी छोटी सवाल है, इसलिए हम आज गैपिंग बेसी नहीं रखे कि कोई इतना ही में ये बन जाएगा। दो संख्या का योग 9 है, तो ये हो गया। उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। इधर देखते रहिए, मान लीजिए यहाँ 2 है, तो 2 का व्युत्क्रम करेंगे तो नहीं कुछ हो तो अपने मन से 1 रखिएगा। इसको जब व्युत्क्रम कीजिएगा तो 1 चला जाएगा ऊपर, 2 हो जाएगा नीचा। ये हो गया आपका व्युत्क्रम। तो चलिए देखिए, इधर देखिए, व्युत्क्रम का योग मतलब इसी दोनों संख्या का व्युत्क्रम करना है, तो यानी 1/x + 1/y अब बराबर हो गया 1/2। ये आपका व्युत्क्रम हो गया। तो इसका भिन्न जोड़ कर लीजिए, xy हो गया, यहाँ हो जाएगा y अब प्लस x बराबर 1/2। तो देखिए, यहाँ देखते रहिए, यहाँ y पहले लिखा है, बाद में x लिखा है। तो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते, पहले x लिखिए बाद में y लिखिए, बात सेम है। तो यहाँ x + y बराबर कितना है, 9। तो इसके सामने यहाँ लिखिए 9 और बट्टे यहाँ xy अब बराबर 1/2 हो गया। तो xy बराबर यहाँ लिख लीजिए, xy बराबर, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो xy को गुना कीजिएगा तो xy और 9 दूनी 18 हो गया 18। इधर देखते रहिए, मतलब हमें कहने का मतलब ये है, हमें इस सब सवाल को जब सॉल्व करते हैं तो हमें क्या सब निकलता है यहाँ हम लिख देते हैं, इसलिए कि समझने में दिक्कत नहीं होगा। इधर देखते रहिए, हमें फर्स्ट समीकरण ये निकला, सेकंड वाला निकला है xy बराबर 18। मतलब अब यही से सॉल्व हो जाएगा। अब हमें ऐसा दो संख्या पता करना है जिसको जोड़ेंगे तो 9 हो जाना चाहिए, अब उसी दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 18 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, अगर आप सोचते होंगे 9 दूनी 18, ठीक है, ये 9 दूनी 18 ये हो जाता है, लेकिन 9 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो इसका फ्लो नहीं करता है, मतलब ये समीकरण फ्लो नहीं करता है। तो हमें क्या सोचना है, 6 × 3 = 18, 6 और 3, 6 × 3 = 18 भी हो जाता है, और 6 और 3 = 9। तो ये आपका दो संख्या हुआ, और इनमें से बोलते हैं इनमें से एक संख्या। तो आपको ऑप्शन में ये दोनों नहीं रहेगा दिया हुआ, इस दोनों में से कोई एक ही संख्या दिया रहेगा ऑप्शन में। तो जो दिया रहेगा वो आप ऑप्शन हो गया आपका सही है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सेकंड वाला देखिए क्वेश्चन,
इधर इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इधर देखते रहिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है? मतलब 4 से कौन संख्या, इसमें जो ABCD जो लिखा है इसमें से 4 से कौन संख्या जो पूरी कट जाता है? तो देखिए 4 का कटने का नियम यही है कि अंतिम से 2 संख्या 4 से कटना चाहिए। अंतिम का मतलब हो गया ये 2 संख्या 54 है, 4 से इसको काटिएगा तो नहीं कटेगा। देखिए 4 एक 4, 1 5 1 14 हो गया, ये नहीं कटता है। आगे वाला देखिए इसको 4 दूनी 8, 4 एक 4, 4 3 7, 3 9 चौक 36, मतलब ये कट रहा है। लेकिन आगे वाला भी देखिए ये भी नहीं कटेगा, इसको काटिएगा 4 से तो ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि 4 दूनी 8, 1 9 1 10 हो जाता। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। 4 से कटने का नियम है अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए, अंतिम से 2 अंक, अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए। ये 4 का विभाज्यता का नियम है। वैसे आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम जितने भी जो कटने का जो नियम होता है विभाज्यता के नियम, उसके बारे में एक वीडियो बना देंगे, उसमें सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं करेगा। अब इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 7 6 x, यहाँ 1 लिखा है, कोमा है, 3 से पूछ रहा है। 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग, मतलब 3 से कटने का, यहाँ x जो रुका हुआ है, यहाँ x के सामने मतलब x के बीच में कौन सी संख्या होगा? तो हमें 3 से कटने का नियम है, इन सारे संख्या का योग अगर 3 से कटता है तो वो 3 से कटेगा। वो कैसे थे देखिए, 3 से कटने का नियम है, जैसे 7 और 6 हो गया कितना 13, और 13 और 2 15, 15 ये हो गया। और यहाँ देखिए 7 6 13, 13 2 15, 15 1 16, यहाँ तक हो गया। हमें यहाँ कितना रखेंगे जो 3 से कट जाएगा? तो ये देखिए 7 6 13, 13 2 15, 15 1 16, तो यहाँ कितना रखेंगे तो कट जाएगा? यहाँ 2 रखेंगे तो कट जाएगा 18 की 3 छक 18। और ये एक देखते रहिए 15, यहाँ कितना हो गया 7 6 13, 13 2 15 1 16। अब इसके बाद देखिए 16 के बाद यहाँ 5 रखे भी, यहाँ x के सामने, मतलब 5 भी हो सकता है क्योंकि 16 5 21, 3 से कट जाता है। और उसके बाद इधर देखिए, यहाँ देखिए 7 6 13, 13 2 15, 15 1 16, 16 8 कितना हो गया 24, 3 से भी कटता है, मतलब यहाँ या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो 8 होगा। ये 3 संख्या यहाँ पे होने के बाद ये 3 से कटेगा। लेकिन ऑप्शन में दिया रहेगा आपको, यहाँ पूछा है कि x से संभावित मानों का योग, तो यहाँ 3 होगा, क्योंकि यहाँ 9 देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। मतलब योग का मतलब जोड़ दीजिए इसको, 8 5 13, 13 2 15, था आपका आंसर तैयार है। यहाँ हो गया आपका 15 आंसर तैयार है। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 15। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाजित है? तो 6 से कटने का नियम देखिए, 6 से कटने का नियम होता है जो 2 और 3 से कटना चाहिए। जो 2 से कटेगा और जो 3 से कटेगा वही संख्या 6 से कटेगा, 6 से कटेगा, समझे? तो यहाँ देखिए, यहाँ सब सम संख्या है। यहाँ देखिए सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। तो ये 2 से तो पक्का कट गया, 2 से तो कटवे करेगा। हमें 3 से चेक करना है कि ये 3 से कटेगा तभी ये 6 से, क्योंकि 2 से तो कट रहा है, 3 से भी ये सारी संख्या कटेगा तभी वो 6 से कटेगा। तो 3 से कटने का नियम अब ये बताएं, इन सारे संख्या का योग अगर 3 से पहाड़ा में यानी विभाज्यता में आ जाएगा तो वो कटेगा। जैसे देखिए 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, यही तक रहता तो 3 से कटता, लेकिन 15 1 16। इसका मतलब 3 का पहाड़ा में, 3 का टेबल में ये 16 नहीं ना आता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे 3 से कट रहा है तो देखिए ये 3 से कट गया, और इधर देखिए 2 1 3 ये भी कट गया, और 6 4 10, 3 का पहाड़ा में 10 नहीं आता, इसका मतलब नहीं कटेगा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए 3 से ये कट गया, 2 1 3 से ये भी कट गया, 8 4 12, ये 3 से कटता है, 3 का टेबल में आ जाता है, इसका मतलब ये होने वाला है। लेकिन आगे भी देख लीजिए, देखिए 3 से कट गया, ये भी 3 से कट गया, 4 4 8, ये नहीं कट रहा है, 3 से ये नहीं कटता है। अब इधर देखिए 2 1 3, तो ये कट गया, 2 1 3, और 4 को 0 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, मतलब ये सारे ऑप्शन गलत है, ये बी ऑप्शन आपका सही है। तो 3 से कटने का भी नियम तो आप तो क्लियर हो गया होगा डाउट। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन 1 2 और देख लीजिए।
ये सारे क्वेश्चन जो है आपके आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सोचते होंगे कितना टीचर ये भी बोलते हैं कि भारी भारी क्वेश्चन को दिखला देते हैं और विद्यार्थी को थोड़ा माइंड को घबरा देते हैं कि इतना भारी सवाल पूछता है, लेकिन भारी सवाल नहीं पूछता है। आप भी बना लीजिएगा क्योंकि ये आपके रेलवे का ही क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन हर एक साल रिपीट किया गया है। खासकर आपके क्वेश्चन ये वाला जो है 2018 के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसलिए हम सोचते हैं बारी बारी से पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसको भी क्लियर करेंगे। चलिए इसको भी मिटा दीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, देखते रहिए। इसमें लिखा है 1 से 10 तक की संख्याओं 1 से 10 तक की संख्याओं के 1 से 10 संख्याओं के वर्गों में योगफल की गणना कीजिए। योगफल की गणना कीजिए। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन, देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। तो हमें देखिए 1 से वर्गों बोला है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर प्लस डॉट ये हो गया आपका प्लस 10 का स्क्वायर। ये हो गया ना 1 से 10 तक के वर्गों का योगफल। ये सवाल आपका ये होगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 1 से जितना भी जो वर्ग का स्क्वायर था, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ 50 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बट्टे 6, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो देखिए इधर देखते रहिए, इसी पर सॉल्व करना है इसी को। n का मतलब यही आपका 10 हो गया और 10 प्लस 1 और इधर हो गया 2 गुने 10 और फिर प्लस 1 और बट्टे 6 हो गया। 10 1 11, 11 दहाई के 110, 10 1 11, 11 को गुना कीजिएगा 10 से 11 दहाई 110 और इधर फिर गुना कीजिए 10 दूनी 20 और 20 से 1 21, 21 बट्टे ये कितना हो गया 6। इसको 6 से काट भी सकते हैं, देखते रहिए। 6 है 6 अब 5 11, ये नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। तो इसको छोटा से काटिए। 3 दूनी 6, 2 हो गया, 2 से इसको काट दीजिए। 2 पंचे 10, 1 11, 1 2 पंचे 10 हो गया। इसको 3 से काट दिए, 3 सत्ते 21। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको गुना कीजिएगा, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। 55 को 7 से गुना कीजिए, इसे भी गुना कर सकते हैं, देखते रहिए। 7 पंचे 35 का 5 3 हो गया और 7 पंचे 35, 35 और 3 38, बस 350 आंसर। देखिए यहाँ कुछ भी हो सकता है, उससे घबराने वाली कोई बात नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को ये आज का क्लास कैसा लगा, और ये बेसिक से छोटा छोटा क्वेश्चन है, इससे भी थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे। ये हमारा पहला क्लास है इसलिए, और नेक्स्ट वाला में इससे थोड़ा लेवल थोड़ा चेंज होगा, इसके बाद फिर थोड़ा लेवल चेंज होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।